हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। एंड दोस्तों, 9 फरवरी से दो आईपीओ एक साथ ओपन हो रहे हैं, जो कि मैंने दोनों आईपीओ का रिव्यू आपको करके दे दिया है। एंड अब इनके बीच में डिफरेंस जानेंगे। पहला आईपीओ रहेगा फ्रेक्टिकल एनालिटिक्स आईपीओ एंड आई फाइनेंस आईपीओ। इन दोनों में सबसे बड़ा सवाल है कि दोनों में से कौन सा बेहतर आईपीओ है। अगर आपके पास लिमिटेड फंड है, जैसे 50,000 या 1 लाख, तो इसमें अप्लाई करना चाहिए, किसमें जो है हमें जो है अप्लाई नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा आईपीओ सही रहेगा और लिस्टिंग गेन के लिए कौन सा आईपीओ बेहतर हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम दोनों आईपीओ का कंपैरिजन करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होने हैं, पहला रहेगा सेक्टर वाइज, दूसरा रहेगा पीयर कंपैरिजन फैक्टर, और जो थर्ड पॉइंट रहेगा वैल्यूएशन। फोर्थ के अंदर हम समझेंगे फाइनेंशियल सेक्टर किस तरीके से है। फिफ्थ में चलेंगे कि एंकर लिस्ट एंड जो जीएमपी क्या चल रही है, और अंत के अंदर हम देखेंगे कि क्लियर कंक्लूजन, ताकि डिसीजन लेने में हमें आसानी रहेगी। तो पहले चलेंगे सेक्टर कंपैरिजन के लिए। तो पहला जो आईपीओ रहेगा फ्रेक्टिकल एनालिटिक्स आईपीओ रहेगा। फ्रेक्टिकल एनालिटिक्स क्या काम करती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा एनालिटिक्स पर वर्क करती है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन और जनरेट एआई पर वर्क करती है। ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है। एआई की डिमांड आज भी और फ्यूचर में ज़्यादा बढ़ेगी। कंपटीशन अभी रिलेटिव कम है और रियल एस्टेट पीयर्स भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं है। सेक्टर स्ट्रॉन्ग है एंड लॉन्ग टर्म इसके अंदर सपोर्ट भी हमें देखने को मिल सकता है। आई फाइनेंस आईपीओ की बात करते हैं तो एक एनबीएफसी कंपनी है, एक फाइनेंस सेक्टर है। लोन, बिजनेस एंड इंटरेस्ट इनकम मॉडल पे काम करती है। फाइनेंस सेक्टर की डिमांड हमेशा रहती है, लेकिन कंपटीशन बहुत ही जो है ज़्यादा होता है। लिस्टिंग प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा है। सेक्टर विनर्स की बात करें तो प्रैक्टिकल एनालिटिक्स है। अब बात करें पीयर कंपैरिजन की, जो हमारा सेकंड पॉइंट है, तो प्रैक्टिकल एनालिटिक्स के अंदर 66 पेरेंट्स कंपनी और 28 गारंटेड पैटर्न्स हैं। रिन्यू ग्रोथ की बात करता हूँ तो 26% है। ईबीडीआई डेटा मार्जिन ग्रोथ 17% है। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है, और इसके अंदर मल्टी सेक्टर प्रेजेंस है, जैसे रिटेल हो गया, टीएमटी हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, बीएफएसआई हो गया। एक गुड वर्क प्लेस कल्चर रेटिंग है। अब मिड साइज कंपनी बट स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग इन ए सेगमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं आई फाइनेंस सर्विसेज की, तो कंपेरिजन विथ पीयर्स के मुकाबले 5 स्टार एंड सीबीएफसी कंपनी है। एयूएम सिमिलर देन पीयर्स है। ग्रोस एनपीए हायर है, यानी रिस्क फैक्टर है। एनआईएम गुड है, और सीआर रेशियो की बात करते हैं तो गुड बट पीयर्स बेटर रहेगा। और इसके अंदर जो है मिक्स सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड दोनों लोन है। कंपनी अच्छी, लेकिन पीयर्स कंपैरिजन में थोड़े पीछे है। तो पीयर कंपैरिजन विनर्स के हिसाब से बताता हूँ तो जो भी प्रैक्टिकल एनालिटिक्स कंपनी है वो काफ़ी बढ़िया है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट वैल्यूएशन की। तो पीई रेशियो की बात करते हैं प्रैक्टिकल एनालिटिक्स की, तो इसका जो है 65 है। पीई रेशियो पोस्ट आईपीओ जो रहेगा, पीई रेशियो जो 65 था वो प्री आईपीओ था, एंड पीई रेशियो जो पोस्ट आईपीओ वो 109 है। और प्री प्राइस टू बुक जो रहेगा वो 8 रहेगा। तो हाई वैल्यूएशन और महंगी वैल्यूएशन है। तो आई फाइनेंस की देखते हैं तो पीई रेस्पॉन्सिबल है, प्राइस टू बुक लोअर है, वैल्यूएशन ज़्यादा। वैल्यूएशन की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है आई फाइनेंस काफ़ी बढ़िया है। अब बात करते हैं 4 पॉइंट की, जो हमारा फाइनेंशियल के हिसाब से है। तो आई फाइनेंस के अंदर जो बताता हूँ तो लगातार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, स्टेबल मार्जिन है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है। और प्रैक्टिकल एनालिटिक्स की बात करता हूँ तो पहले से लॉस में थी, आईपीओ के बाद डिबेट फ्री है, आईपीओ प्रॉफिट में आ चुकी है। दोनों कंपनीज फाइनेंशियली स्टेबल है, लेकिन रिजल्ट की बात करता हूँ तो बहुत दोनों ही हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट एंकर लिस्ट एंड जीएमपी की। तो एंकर लिस्ट है, दोनों आईपीओ का इश्यू साइज अच्छा है। एंकर लिस्ट दोनों की ठीक ठाक आने की संभावना है, एंड नेचुरल हमें देखने को मिल रहा है। अब जीएमपी की बात करें तो प्रैक्टिकल एनालिटिक्स आईपीओ का जो जीएमपी है वो 5 से 10% है। वहीं आई फाइनेंशियल जीएमपी का जो है नेगेटिव के अंदर है, तो 0 से 1 रुपये के आसपास चल रहा है। तो जीएमपी एडवांटेज के अंदर मैं प्रैक्टिकल एनालिटिक्स को जो है हाफ पॉइंट देना चाहूँगा। अब फाइनल स्कोर की बात करते हैं, ठीक है। मैं इनके अंदर अपना व्यू जो है एक स्कोर के हिसाब से रख रहा हूँ यहाँ पे। तो सेक्टर वाइज देखें तो प्रैक्टिकल के अंदर मैं 1 पॉइंट देना चाहूँगा, और जो आई फाइनेंस में 0 पॉइंट देना चाहूँगा। और पीयर कंपेरिजन की बात करते हैं तो इसके अंदर भी मेरा जो प्रैक्टिकल एनालिटिक्स के अंदर एक जो है एक स्कोर रहेगा, और आई फाइनेंस के अंदर 0 रहेगा। वैल्यूएशन की बात करता हूँ तो प्रैक्टिकल को मैं 0 देना चाहूँगा, और आई फाइनेंस को 1 देना चाहूँगा। फाइनेंशियल के अंदर जो है हाफ हाफ आप मान सकते हैं दोनों के अंदर। और एंकल के हिसाब से और जीएमपी के हिसाब से बताऊं तो प्रैक्टिकल एनालिटिक्स के अंदर मैं हाफ पॉइंट देना चाहूँगा, और वैसे भी आपको पता है कि जीएमपी आई फाइनेंस के अंदर 0 चल रही है, तो वैसे भी 0 पॉइंट है। तो प्रैक्टिकल एनालिसिस के अंदर मेरा टोटल ओवरऑल 3 पॉइंट्स रहा है, और आई फाइनेंस के अंदर 1.5 पॉइंट रहा है। तो दोनों दोस्तों आईपीओ बेट नहीं है, दोनों बैलेंस कंपनीज है। लेकिन अगर कंपेरिजन की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं प्रैक्टिकल एनालिटिक्स तो थोड़ा ज़्यादा एट्रैक्टिव लगता है। फ्यूचर सेक्टर प्लस एआई एंड डेटा एनालिटिक्स वाली कंपनी है। और रिस्क फैक्टर की बात करता
करता हूँ तो प्रमोटर होल्डिंग लो है, 65% रिन्यू यूएसए डिपेंडेंसी है। लिस्टिंग गेन की बात करता हूँ तो मार्केट डिमांड और जीएमपी के हिसाब से फिफ्टीन इंटरेस्ट का पलड़ा जो है भारी लग रहा है, क्योंकि इसमें जीएमपी भी थोड़ी बढ़िया हमें देखने को मिल रही है। तो मैं अपना होनेस्टी से ओपिनियन बताऊं तो मैं कंपेरिजन के हिसाब से फैक्टिकल एनालिटिक्स कंपनी है वो काफ़ी बढ़िया है फाइनेंस आईपीओ से। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, इसमें कोई भी मैं वीडियो में आपको बाय एंड सेल का रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। डिसीजन हमेशा अपने रिस्क कैपेसिटी और एनालिसिस से ले। अगर वीडियो में क्लैरिटी मिली है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मुझे बताना कि कौन से आईपीओ में आप जो है अप्लाई करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।